हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 5। और बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज सबसे पहले जो आप लोगों को मिक्स कॉम्बिनेशन का, जिसमें क्या है बच्चों, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों संयोजन का क्या दिया हुआ है, संधारित्र दिया है। इसका पहले क्वेश्चन बना देते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को क्यों, क्योंकि पिछले लेक्चर में ये होमवर्क के लिए दिए थे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों आज हम लोग, आज हम लोग इस पे आधारित आवेश निकालना, यानी कि बहुत सारा, मान लो इसी तरह का सर्किट हो, ठीक है, इसी तरह का ये क्या हो, सर्किट हो, उससे क्या कर दिया हो, एक बैटरी को जोड़ दिया हो और उस पर बोला जाए कि आवेश कितना होगा, विभवांतर कैसे निकालेंगे, वो निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी संधारित्र में कितनी ऊर्जा संयोजित होती है। हम लोग क्या पढ़े थे कि संधारित्र क्या होता है बच्चों, संधारित्र बेसिकली क्या होता है, एक ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र होता है जो आवेश के रूप में विद्युतीय ऊर्जा को क्या करता है, संचित करता है। क्लियर बच्चों, ये हम लोगों को पढ़ना है आज। बेसिकली बच्चों आज का जो वीडियो है उसमें लाइट बहुत कमजोर है, क्लियर है, आप लोग देख सकते हो। तो बेसिकली आज आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत सहना होगा, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लो। क्लियर है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से ठीक हो जाएगा। पहले बच्चों इसका आंसर आप लोग जो बनाया होगा उसको पता होगा। देखो बच्चों एक बात तुम याद रखना, एक बात याद रखना, जो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा संधारित्र दिया हुआ है। कितना संधारित्र, मान लो 3 ठो संधारित्र, ठीक है। आज सबका धारिता कितना है, C है। आज सब किस में लगा है बच्चों, सब बेसिकली श्रेणी क्रम में लगा है। तो इसका जो संयोजन होता है समतुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध नहीं संधारित्र, तो उसका आंसर कितना होगा बच्चों, C/3। अगर 3 संधारित्र है और तीनों की धारिता सेम है और तीनों किस में लगा है बच्चों, सीरीज में लगा हुआ है, तो इसकी धारिता कितनी होती है, समतुल्य धारिता C/3। अगर मान लो बच्चों ये 3 के जगह पे क्या हो जाए, 3 के जगह पे जो 2 हो जाए और दोनों किस में लगा है, सीरीज में, और दोनों में क्या है बच्चों, C का मान क्या है, बराबर है, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C/2। यानी कि बच्चों जितना हमारे पास संधारित्र होगा, संधारित्र क्या है, अगर एक समान संधारित्र है तो क्या करेंगे, जो उसका समतुल्य होगा वो क्या हो जाएगा, C में क्या हो जाएगा, उस नंबर से भागा हो जाएगा। जैसे कि मान लो बच्चों हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ऐसे n संधारित्र है। मान लो ऐसा क्या है बच्चों, n संधारित्र है और सबकी धारिता कितने है, C। तो इसका बच्चों अगर हम लोग समतुल्य निकालेंगे, C इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा बच्चों, C बटा क्या, n। उसकी धारिता कितनी हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगा, C बटा कितना, n। और n क्या है, नंबर। अगर 2 होगा तो C/2, अगर 3 संधारित्र है तो C/3, 4 संधारित्र है तो कितना हो जाएगा, 4, C/4। क्लियर है। एक क्या होता है बच्चों कि अगर मान लो हमारा संधारित्र किस में है, ऐसे समानांतर क्रम में, और दोनों एक बराबर है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, अगर 2 है, दोनों की धारिता C है, तो समतुल्य कितना हो जाएगा, 2C। सीधा सीधा जोड़ देना है। अगर 3 होगा बच्चों तो धारिता इसकी कितनी हो जाएगी, समतुल्य धारिता 3C। 4 होगा तो क्या कर देंगे, 4C। क्यों, क्योंकि समानांतर क्रम में संधारित्र क्या होता है बच्चों, सीधा सीधा जुटता है, C प्लस C प्लस C 3C। अगर 4 होता तो C प्लस C प्लस C प्लस C 4C। क्लियर बच्चों। अगर किस में हो, अगर श्रेणी क्रम हो तो क्या कर देंगे, भाग करेंगे, अगर समानांतर क्रम में है तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये सीख लो, उसके बाद से और जल्दी जल्दी बनेगा। ये कल इसलिए नहीं बताए थे बच्चों कि पहले आप लोग बनाना सीखो। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, चलो देखते हैं ये दोनों बच्चों किस में है, ये दोनों किस में बच्चों, श्रेणी क्रम में। तो कितना हो जाएगा, 2 गो है और दोनों का मान कितना है, C। तो इसके जगह पे क्या लगा सकते हैं, इसको लगा के C/2 लिख दो। ये क्या हो गया, ये दोनों का समतुल्य कितना हो जाएगा, C/2। फिर ऊपर देखो ये भी दोनों किस में बच्चों, श्रेणी क्रम में, तो इसके जगह पे भी क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, C/2। ये नीचे वाला भी किस में है, श्रेणी क्रम में, तो इसके जगह पे भी कितना लिख सकते हैं बच्चों, C/2। ये दोनों भी किस में है, श्रेणी क्रम में, तो इसके जगह पे भी कितना लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, C/2। अब देखना बच्चों ये दोनों किस में है, समानांतर क्रम में, तो C/2 और जोड़ C/2 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे सीधा सीधा तो C बन जाएगा। यानी क्या बन गया, ये कितना है, C/2, ये कितना हो गया बच्चों, C, और ये कितना हो गया फिर C/2, और तीनों किस में हो गया, श्रेणी क्रम में। तो इसका आंसर निकालना है। देखो बच्चों ये अलग अलग है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमको फॉर्मूला पता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/C इक्विवेलेंट बराबर कितना, 1/C1। C1 की वैल्यू कितना बच्चों, C/2 प्लस 1/C2 वैल्यू कितना है, C प्लस कितना हो जाएगा, 1/C/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 2/C
प्लस 1/c प्लस कितना हो गया 2/c। लघुत्तम कितना आ गया बच्चों c, ये क्या हो जाएगा 2 जोड़ 1 जोड़ 2, 2 2 4 1 5, यानी 1/c इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों 5/c, यानी कि c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों c/5 कितना 5, c इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों c/5। बस काम खत्म। यानी कि इसका इस पहले वाले का आंसर कितना आएगा c/5। अगर बेसिकली बच्चों आपको आता है तो आप क्या करो, आप चेक कर लो, अगर आप किए हो पिछले क्लास में तो, अगर नहीं किए हो तो इसको उतारो। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे बच्चों। चलो यहां से हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये देखो बच्चों, ये क्या है हमारे पास 5 संधारित्र है। ठीक है, ऐसा संयोजन है। इसकी समतुल्य धारिता निकालनी है। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये देखो ये दोनों किस में है सीरीज में, तो कितना हो जाएगा c/2। ये दोनों भी किस में बच्चों सीरीज में, तो क्या हो जाएगा c/2। यानी कि क्वेश्चन क्या बन गया, अब नया बन गया ये c/2, इसकी समतुल्य कितनी हो जाएगी, इसकी भी c/2। ये कितना है बच्चों c, ये हो गया a, ये बिंदु क्या हो गया b। अब ये c/2 फिर किस में बच्चों समानांतर क्रम में, तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, तो c/2 जोड़ c/2 जोड़ कितना हो जाएगा c हो जाएगा, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये c, ये क्या हो गया a और b। अब किस में बच्चों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट अभी पता है c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा c/2। बस काम खत्म। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना आएगा c/2। जिसका बच्चों c/2 आया है उसका सही है, जिसका नहीं आया है वो क्या करे, इसको फिर से लिख ले। क्लियर है बच्चों, मिटा दे इसको भी, दूसरे वाला को मिटा दे, मिटा दे। चलो इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले छोटा सर्किट जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो ये दोनों किस में है सीरीज में, तो c है, तो कितना हो जाएगा c/2। ये दोनों भी किस में बच्चों सीरीज में, तो c/2। ये भी किस में बच्चों सीरीज में, तो c/2। बस इतना ही रहने दो। ये दोनों किस में है पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 2c। तो इसको थोड़ा छोटा करो तो इस डायग्राम को, तो ये क्या बनेगा c। ये दोनों हटा के क्या लगा सकते हैं बच्चों c/2, ये c है। ये दोनों भी हटा के क्या लगा सकते हैं बच्चों c/2। अभी समझाए हैं c/2 क्यों लिख रहे हैं, अरे दो सीरीज में है। अरे यार देखो ना, ऐसे ही तो है c, ये सीरीज में है, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/c इक्विवेलेंट बराबर कितना 1/c जोड़ कितना 1/c। लघुत्तम कितना आ गया बच्चों c, ये क्या हो जाएगा 1 + 1, यानी कि 1/c इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 2/c, यानी कि c इक्विवेलेंट कितना हो गया c/2। वहीं तो लिख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, इतना मत सोचो। c/2 इसके जगह पे भी कितना लिखेंगे बच्चों c/2, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो गया c/2। ये c और c कितना हो जाएगा बच्चों, c और c को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2c। ये क्या हो गया बिंदु a, ये हो गया बिंदु b। चलो अब देखो बच्चों, ये तीनों किस में है समानांतर में, तीनों को जोड़ेंगे तो c/2 जोड़ c/2 कितना हो जाएगा c और प्लस c कितना हो जाएगा 2c, माने आधा c जोड़ के 1c और प्लस 1c कितना हो जाएगा 2c। यहाँ से क्या हो गया बच्चों, इसको अगर और सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा 2c। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया c/2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2c। ये हो गया a और ये क्या हो गया बिंदु b। अब तीनों किस में बच्चों सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दो 1/c इक्विवेलेंट हम जानते हैं कितना हो जाएगा 1/c1, c1 का वैल्यू कितना है 2c, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 1/ कितना c2 वैल्यू कितना है c/2, प्लस c3 कितना हो जाएगा 1/2c। ये देखो बच्चों क्या लिखेंगे 1/2c प्लस कितना हो जाएगा 2/c प्लस कितना हो जाएगा 1/2c। लघुत्तम कितना है बच्चों 2c, ये 1, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया 6/2c, यानी कि बच्चों ये कितना हो जाएगा 3/c, यानी कि 1/c इक्विवेलेंट का वैल्यू 3/c, यानी कि c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा पलट दो कितना हो जाएगा c/3, यानी कि आंसर कितना होगा बच्चों c/3। तो इसका आंसर कितना आया होगा c/3। जिसका आया होगा उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं आया होगा बच्चों वो क्या करे, वो इसको बेसिकली उतार ले। ठीक हो बात, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, मिटा दे इसको। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन। देखो बच्चों ध्यान से, ये दोनों किस में होगा, अब आप लोग बना सकते हो। देखो c/2, ये 3 है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा c/3 पैरेलल में है, सीरीज में है। ये दोनों किस में है पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा 2c,
यानी अगर इसको लिखना चाहे बच्चों तो क्या लिखेंगे, ये दोनों की जगह पे कितना लिख सकते हैं 2c, ये क्या है c है, इसको c रहने दो। ये दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों c/2, और यहां से यहां कितना हो जाएगा बच्चों c/3, यानी कि यहां से यहां तक c/3। क्लियर हो बात। अब देखो ध्यान से, ये दोनों किसमें, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ये हो गया b हो गया। अब कैसे सब बनाएंगे इसको, देखो अब हमको ये दोनों देखना होगा, ये दोनों फिर किसमें होगा सीरीज में, तो इसका आंसर निकालो कितना होगा। देखो अगर इस दोनों का इक्विवेलेंट निकाले तो क्या हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट बराबर कितना 1/c1 कितना है बच्चों 2c प्लस 1/c2 कितना हो जाएगा c, लघुत्तम कितना आ गया बच्चों 2c, ये क्या हो जाएगा 1 + 2, यानी कि c इक्विवेलेंट अगर पलट दें तो कितना हो जाएगा 2c/3। यानी क्या करें, ये दोनों को हटा के क्या लगा सकते हैं 2c/3 का एक संधारित्र लगा सकते हैं, यानी कि इस दोनों का समतुल्य कितना है 2c/3। तो यानी कि इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, इसका हम लोग डायग्राम आगे बनाना चाहें तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे क्या लिख दो 2c/3, नीचे कितना हो गया बच्चों, नीचे हो जाएगा हमारा c/3, और इधर कितना हो गया बच्चों, इधर हो जाएगा हमारा c/2। ये हो गया a और ये क्या हो गया b। अब इस दोनों, ये दोनों फिर किस में है बच्चों, समानांतर क्रम में, तो सीधा सीधा जोड़ो 2c/3 प्लस c/3 कितना हो जाएगा 3c/3। अरे देखो ना, ये 2c में 2c/3 है, इसमें कितना जोड़ दो c/3, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 को c/3 में 1 c/3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3c/3। तो आंसर कितना हो गया इसका c, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये कितना हो गया 3c/3 यानी कितना हो गया c, और ये कितना हो गया बच्चों c/2। और फिर दोनों किस में है समानांतर क्रम में, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख दो श्रेणी क्रम में 1/c इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 1/c प्लस कितना हो गया 1/c/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/c प्लस कितना 2/c, लघुत्तम कितना आ गया बच्चों c, तो 1 + 2 यानी कि c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा c बटा कितना 3। तो इसका भी आंसर कितना आएगा c/3। निकाल सकते हैं, निकाल सकते बच्चों। कैसे निकल रहा है समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, प्रोसेस क्या है बच्चों कैलकुलेट करने का। मिटा, इसको मिटा दे बच्चों, चलो इसको मिटा देते हैं। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बच्चों हम लोग कहां से सॉल्व करेंगे, थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो कहां से सॉल्व करेंगे। मान लो बच्चों यहां से कुछ आवेश गया Q, तो ये एक ही रास्ता है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा एक ही आवेश जाएगा Q। अब यहाँ पे आवेश जो है बच्चों कितने भाग में बटेगा 2 भाग में। अरे मान लो यहाँ से पानी छोड़े, एक नहर है, इस नहर में पानी छोड़े तो ये क्या है एक ही नहर है, एक ही नाली है पतला सा, तो यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से क्या है 2 लाइन फुटका है, यानी कि 2 लाइन यहाँ से निकला है। तो क्या करेंगे बच्चों, इधर भी पानी जाएगा इधर भी पानी जाएगा। कौन सा पानी जाएगा, जितना पानी आ रहा था Q इसी में से ना बटेगा। तो इधर मान लो कितना Q1 और इधर कितना मान लो बच्चों Q2, ऊपर Q2, तो इसमें Q2 जा रहा है तो इसमें भी कितना आएगा Q2, क्यों, क्योंकि एक ही रास्ता है। तो हम क्या बोले हैं बच्चों, फिर यहाँ से Q2 आएगा, इधर से Q1 आएगा, फिर दोनों जुटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Q। तो हम क्या बोले थे बच्चों कि हमको कैसे पता चलता है कि श्रेणी क्रम है कि समानांतर क्रम है, किससे पता चलेगा बच्चों, आवेश से, कि अगर आवेश समान है तो श्रेणी क्रम, अगर विभव समान है तो क्या समानांतर क्रम। तो देखो ना बच्चों, ये 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड में क्या है आवेश समान है कि नहीं, Q2 गया है, यानी क्या बन गया, अगर मान लो 4 माइक्रोफैराड को C मान ले तो ये भी कितना है C और ये भी कितना है C, और दोनों किसमें है सीरीज में, समानांतर श्रेणी क्रम में। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक समान संधारित्र हो और किसमें बच्चों श्रेणी क्रम में हो तो उसका क्या हो जाता है, उसका समतुल्य क्या होता है C/2, अगर 2 है तो ये कितना है C की जगह पे 4 माइक्रोफैराड है और दोनों किसमें है सीरीज में, तो इसका समतुल्य कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रहने दो 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पे भी क्या रहने दो बच्चों, यहाँ पे भी तुम रहने दो 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते कितना 2 माइक्रोफैराड। अब देखो बच्चों, ये 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड किसमें है समानांतर क्रम में, और समानांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़ देते हैं तो C होता था तो कितना हो जाता था 2C, तो 2 माइक्रोफैराड जोड़ 2 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। यानी इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 4 माइक्रोफैराड, इधर भी कितना हो जाएगा, इधर भी हमारा हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। अब कितना हो बच्चों, देखो 3 संधारित्र हुआ, तीनों क्या है एक समान है और किसमें लगा हुआ है श्रेणी क्रम में,
तो डायरेक्ट कितना लिखते थे, C/3। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट इसका डायरेक्ट क्या लिख देंगे, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/3 कितना माइक्रोफैराड। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हमको ऐसा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बनाने आ जाएगा, यानी कि किसका बच्चों, अगर यहाँ से समानांतर और श्रेणी क्रम का संयोजन का क्वेश्चन दे तो संयोजन का क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, मिटा दे इसको, मिटा दे। एक क्या होता है बच्चों, एक बेसिकली क्वेश्चन निकालने के लिए भी पूछता है कि आवेश निकालिए, विभव निकालिए। तो कैसे निकालेंगे ये हम लोगों को देखना होगा। देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, मिटा दे इसको, इसको मिटा दे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। बेसिकली काम करते बच्चों, आज हम सिर्फ क्वेश्चन ही करा देते हैं। आज हम आप लोगों को विभव बेसिकली ऊर्जा निकालना अगले लेक्चर में बताएंगे। अगर हम वैसे बताएंगे तो लेक्चर हो जाएगा 50-55 1 घंटा का, और 1 घंटा का वीडियो बहुत लोग बोला है कि सर दिक्कत होता है, तो हम छोटा ही रखते हैं। आज क्या करते हैं बच्चों, आज सिर्फ 2 क्वेश्चन करा देते हैं इसी पे बेस्ड। एक पल एकदम छोटा सा क्वेश्चन, फिर क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे करते जाएंगे आज। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कर लो आज। चलो हमसे क्या पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे कि हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि बच्चों ऐसे 3 संधारित्र दिया है। ठीक है, जो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ये कितना है, ये है मान लो 3 माइक्रोफैराड। ये भी कितना बच्चों, चाहिए मान लो कितना 2 माइक्रोफैराड। और ये कितना है वो बच्चों, ये भी मान लो कितना 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये किससे लगा हुआ है, ये तीनों क्या बोले बच्चों, चलो कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ मान लो कितना 10 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है फाइंड जा, अच्छा हिंदी में, हाँ फाइंड मतलब क्या, ज्ञात करो, इतना आपको पता है। फाइंड क्या, प्रत्येक ज्ञात करें, प्रत्येक संधारित्र पे पर मौजूद आवेश, मौजूद आवेश, प्रत्येक संधारित्र पे मौजूद आवेश ज्ञात करें। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र का क्या बच्चों, विभवांतर, यानी कि आवेश भी प्रत्येक संधारित्र पे मौजूद आवेश ज्ञात करें और प्रत्येक संधारित्र का क्या निकाले बच्चों, विभवांतर भी ज्ञात करें। ठीक है, ये क्या दिया है, ये 2 चीज हम लोगों को निकालना है। अब कैसे निकालेंगे बच्चों इसको, ये सोचो, आप लोग सोचो कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, प्रत्येक संधारित्र पे मौजूद आवेश। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। मान लो बच्चों इस बैटरी से आवेश इसको कौन देगा, बैटरी देगा। तो बैटरी से कितना आवेश गया, Q। अब बच्चों यहां से अगर Q आवेश जाएगा तो प्रत्येक संधारित्र पे कितना आवेश होगा, Q आवेश ही तो होगा। क्यों, क्योंकि किसमें है बच्चों, श्रेणी क्रम में है। अरे ऑब्वियस सी बात है, सब किसमें है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का रूल ही क्या होता है बच्चों की, श्रेणी क्रम में कब बोलेंगे बच्चों, जब प्रत्येक संधारित्र पे क्या हो, आवेश एक समान हो। यानी कि बस यहां से निकलने वाला आवेश निकाल दो, जितना आवेश आएगा वही आवेश क्या होगा बच्चों, तीनों संधारित्र पे होगा। तो बना देते हैं बच्चों, कैसे निकालेंगे, Q निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तीनों का समतुल्य निकालेंगे। सबसे पहले क्या करो, समतुल्य निकालो। समतुल्य क्या करता है कि तीनों हटा के 1 लगा सकते हैं। तो समतुल्य का फॉर्मूला क्या होगा, किस में है बच्चों, श्रेणी में है कि समानांतर में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिखेंगे, 1/C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 1/C1। और C1 का मान कितना बच्चों, 3 माइक्रोफैराड। अभी रहने दो क्योंकि सब में माइक्रोफैराड है तो हम छोड़ देते हैं। तो 1/3 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। यहाँ से क्या हो गया बच्चों, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, इसका डायरेक्ट गुना कर दो, 3 × 2 कितना हो गया, 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6। और ये कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है, 4 6 6। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट पलट दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 12/16। यानी 3 से कितना मल्टीप्लाई कर, 4 से कितना मल्टीप्लाई करेगा, 3, और 4 से कितना, 4। यानी कि C इक्विवेलेंट कितना है बच्चों, 3/4 माइक्रोफैराड। क्यों, क्योंकि सब में माइक्रोफैराड था। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि इस तीनों को हटा के क्या लगा सकते हैं, एक हम लोग संधारित्र लगा सकते हैं। ऐसे एक संधारित्र लग जाएगा जिसका
धारिता कितनी होगी बच्चों जिसकी 3/4 माइक्रोफैराड और किससे जुड़ा हुआ है 10 वोल्ट के बैटरी से। अब यहाँ से क्या निकालो, आवेश निकालो। आवेश कितना जा रहा है बच्चों Q, हम जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है C/V। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि C बराबर कितना होता था Q/V, तो Q बराबर कितना हो जाएगा C/V। तो C कितना दिया है 3/4 माइक्रोफैराड, अभी कितना दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, फैराड गुने वोल्ट हो गया क्या बनता है बच्चों कूलम्ब, और माइक्रो है तो माइक्रो रहने दो, यानी कि यहाँ से Q का मान कितना हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा 30/4 माइक्रो कूलम्ब। अगर इसको ज़्यादा अच्छे से लिखना है तो माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 के पावर 6 -6, तो 30/4 गुने 10 के पावर -6 कूलम्ब। ये क्या हो गया आंसर, यानी कि प्रत्येक संधारित्र पे कितना आवेश होगा बच्चों 30/4 गुने 10 के पावर कितना -6 कूलम्ब। पहला आंसर। ठीक है, अब क्या निकालना है बच्चों, प्रत्येक संधारित्र का क्या विभवांतर। देखो बच्चों विभवांतर अलग आएगा, विभवांतर सबका सेम नहीं आएगा। अगर विभवांतर सेम आ जाता तो तीनों किस में होता, समानांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि समानांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है बच्चों सेम होता है। आवेश सब पे बराबर है तो विभवांतर नहीं निकाल सकते हैं। अरे देखो ना कैसे निकलेगा विभवांतर, क्या होगा, हम जानते हैं कि C बराबर कितना Q/V, तो V बराबर कितना Q/C, तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा Q/C। ये दूसरा आंसर है। तो किसका निकालना है, पहले वाले का, इसका विभवांतर निकालो, पहले वाला संधारित्र का। तो V1 मान लें, तो V1 कितना हो जाएगा बच्चों Q बटा कितना C1। अरे इसका निकालना है तो C1, सबका आवेश क्या रहेगा समान। आवेश कितना दिया बच्चों 30/4 क्या माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, ये आवेश है बटा इसका धारिता कितनी है 3 माइक्रो कूलम्ब, सॉरी माइक्रोफैराड। माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 3 से कितना आएगा बच्चों 10 मर्त में कटेगा, और फिर कूलम्ब बटा फैराड क्या आएगा वोल्ट। तो क्या लिखे बच्चों 10/4 वोल्ट, यानी कि पहले के क्रॉस धारिता कितने विभवांतर कितना आएगा 10/4 वोल्ट। इसी प्रकार बच्चों V2 इसके अक्रॉस फिर क्या लिखेंगे Q बटा कितना बच्चों C2, Q कितना हो जाएगा फिर वही लिखेंगे 30/4 माइक्रो कूलम्ब, अब बटा कितना हो जाएगा 2 माइक्रो फैराड। माइक्रो से माइक्रो कट गया, इससे कितना हो जाएगा 15, और ये फैराड बटे क्या हो जाएगा वोल्ट, तो कितना लिखे 15/4 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी कितना होगा 15/4 वोल्ट। क्यों, क्योंकि इसका भी धारिता कितना है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे हम लोग आवेश और विभवांतर निकालना जानते हैं या निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालना है। ठीक है बच्चों, मिटा दे। ऐसा ही क्या आएगा अगर मान लीजिए आप लोगों को आता है कि 3 किस्में दे दे, यही तीनों को किसमें दे देता समानांतर क्रम में दे देता, और क्या निकालना होता बच्चों, हमसे पूछ देता कि विभवांतर और क्या निकालिए आवेश निकाले प्रत्येक संधारित्र पे। तो कैसे निकालेंगे, इसको मिटा दे, अभी मिटा दे बच्चों। चलो हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं अभी फिलहाल मिटा देते हैं, ये हम मिटा दिए। चलो अब क्या करेंगे, अब मान लो यही क्वेश्चन होता, सब कुछ सेम होता। अब जो हमको क्या दिया है, अब जो हमको संधारित्र दिया है ये समानांतर क्रम में दिया है ऐसे। चलो, और यहाँ से क्या हो गया बच्चों, यहाँ से एक बैटरी जुड़ा हुआ कितना वोल्ट का 10 वोल्ट का, ये कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड। ये कितना हो गया बच्चों 2 माइक्रोफैराड, ये भी कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम विभवांतर निकालेंगे। और सबसे खुशी की बात क्या है बच्चों कि क्या होता है, देखो तीनों किसमें है समानांतर क्रम में। अब बच्चों हम क्या जानते हैं कि समानांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है एक समान। अब देखो इसके दोनों सिरों के बीच कितना विभव है 10 वोल्ट, बैटरी कितना लगा है 10 वोल्ट का। ऊपर वाले के भी दोनों सिरों के बीच में कितना लगा है 10 वोल्ट, इसके भी कितना लगा है 10 वोल्ट, यानी कि सबका विभवांतर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो पहला आंसर हो गया, मतलब दूसरे का आंसर हो गया, विभवांतर कितना होगा सबका बराबर हो कितना होगा 10 वोल्ट। ठीक है, अब क्या निकालना है बच्चों आवेश, तो क्या निकालेंगे पहला, मान लो कि पहले पे कितना, अब देखो आवेश अलग अलग आएगा। यहाँ से मान लो Q गया, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा ऊपर वाले पे मान लो Q1, इस पे कितना जाएगा Q2, इस पे कितना जाएगा Q3। क्यों, क्योंकि 3 भाग में बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा बात, 3 भाग में बढ़ जाएगा। तो Q1 का मान कितना हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे कि Q1 बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर क्या होता है C/V। सबका क्या पता है हमको, सबका विभवांतर पता है और क्या पता है धारिता पता है, तो आवेश निकल जाएगा। तो इस पे आवेश Q1 कितना हो जाएगा C1/V। C1 कितना है बच्चों 3 माइक्रोफैराड, अभी कितना हो गया 10, तो कितना लिखेंगे 10 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 30 माइक्रो कूलम्ब, यानी Q1 का मान कितना हुआ 30 माइक्रो कूलम्ब।
वैसे ही Q2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, C2 इंटू वी। C2 कितना है 2 माइक्रोफैराड इंटू 10 वोल्ट, तो क्या लिखेंगे बच्चों 20 माइक्रोकूलम। और Q3 भी क्या हो जाएगा उसी के बराबर 20 माइक्रोकूलम। तो बस प्रत्येक पे कितना हो जाएगा ये। कभी कभी क्या पूछता है बच्चों कुल आवेश कितना होगा, तो सबको जोड़ दो। ये देखो ना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों को जोड़ेंगे वही ना Q के बराबर होगा। Q ही तो 3 भाग में बट रहा है, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 50 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 70, यानी कि कुल आवेश कितना जाएगा बैटरी से 70 माइक्रोकूलम। ऐसे भी तुम इसका क्या समतुल्य निकाल के भी निकाल सकते हो बैटरी से। देखो सब किस में है, समानांतर में है, तो सबको क्या कर देंगे सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी 100 हटा क्या लगा देंगे, इसका समतुल्य कितना हो जाएगा 7 माइक्रोफैराड। ये कितना हो गया 10 वोल्ट। तो Q कितना हो जाएगा C इंटू वी। Q देखो 7 गुना 10 कितना हो जाएगा 70 माइक्रोकूलम। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं। मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चों, मिटा दे। यहां से थोड़ा सा एक और तरीके से बच्चों क्वेश्चन पूछ देता है। उस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मान लो बच्चों कि हमको क्या दे दे, हमको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे दे। ये हो गया, चलो यहां से ये हो गया, चलो यहां से ये, यहां से एक ये हो गया, यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड, ये भी कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड। आइए कितना बच्चों 5 माइक्रोफैराड। आइए कितना है 10 वोल्ट। तो हमसे क्या बोला है, ज्ञात करें क्या, पहला प्रत्येक संधारित्र पे आवेश ज्ञात करें, ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर, विभवांतर ज्ञात करें, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मान लो यहां से आवेश कितना गया Q, यहां तक Q जाएगा, लेकिन देखो बच्चों अब 2 भाग में बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ता है। ऊपर मान लो कितना गया Q1, नीचे कितना गया Q2, तो इधर Q1 Q2, फिर दोनों जुट के क्या हो जाएगा यहाँ पे Q, और ऐसे Q आएगा। तो Q तो निकाल देंगे। अगर मान लो सबका समतुल्य निकालें, समतुल्य निकाल के क्या कर दिए, यहाँ से बैटरी से आवेश निकाले तो इस पे का आवेश निकल जाएगा, लेकिन फिर ये दोनों के पर का आवेश नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो सबसे पहले हम लोग Q निकालते हैं। Q निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग C इक्विवेलेंट निकालेंगे। C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट की क्या होगा बच्चों, ये दोनों किस में है, ये दोनों समानांतर में लगा है, तो ये दोनों का समतुल्य कितना हो जाएगा 3 जोड़ 2 कितना हो जाएगा 5, यदि कि दोनों हटा क्या लगा दे, एक लगा दे कितना 5 माइक्रोफैराड। और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 5 माइक्रोफैराड। और नीचे कितना लगा है ये 10 वोल्ट, ठीक है। खाली अभी दोनों का निकाले हैं। अब ये दोनों किस में बच्चों, सीरीज में, और दोनों क्या है बराबर, तो क्या हो जाएगा दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आधा, 5 और 5 का क्या हो जाएगा 5/2, यानी कितना लिख दे बच्चों 5/2 कितना हो जाएगा 2.5, यानी क्या लिख दो 5/2 माइक्रोफैराड। और नीचे क्या हो गया, ये हो गया 10 वोल्ट, यानी कि C इक्विवेलेंट निकाल लिए। तो यहाँ से हम जानते हैं कि Q बराबर कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू क्या हो जाएगा V, और C इक्विवेलेंट कितना है 5/2 माइक्रोफैराड इंटू 10। तो क्या लिखे बच्चों 50 बटा कितना 2 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड नहीं बच्चों माइक्रोकूलम्ब, ये फैराड इंटू वोल्ट बिन के क्या बन जाएगा कूलम्ब, यानी कि 50/2 कितना हो जाएगा 25 माइक्रोकूलम्ब। यानी यहाँ से आवेश कितना गया बच्चों 25 माइक्रोकूलम्ब। तो इस पे कितना आवेश जाएगा 25 माइक्रोकूलम्ब, ये पे प्लस या इस पे माइनस, लेकिन इस पे नहीं पता है हमको। तो एक तो हमको पता है कि Q का मान किसके बराबर होगा, Q का मान किसके बराबर होगा Q1 प्लस Q2। देखो ना बच्चों यही तो बटा है 2 भाग में, Q ने जाके 2 भाग में बटा है। Q का मान कितना निकाल लिए 25 माइक्रोकूलम्ब, यानी कि एक फॉर्मूला मिल गया Q1 प्लस Q2 बराबर कितना हो जाएगा 25 माइक्रोकूलम्ब। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। अब क्या करें, अब देखो, अब बच्चों यहां से KVL लगाने आपको आना चाहिए। अगर आपको KVL लगाने आएगा तभी क्या कर सकते हो, तभी यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे डायरेक्ट भी बन जाएगा, लेकिन अभी KVL लगाएंगे। KVL क्या कहता है बच्चों कि किसी भी परिपथ के पूर्ण घुमाव में मिलने वाले विभवांतरों का बीजगणितीय जो क्या होता है शून्य, यानी कि इस परिपथ के हम घुमाव करेंगे, इस परिपथ में हम लोग घूमेंगे ये वाले परिपथ में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जितना हमको विभवांतर मिलेगा उसका बीजगणितीय जो क्या हो जाएगा शून्य। तो इसको लूप 1 बोल दो। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अप्लाई, लागू कर रहे हैं क्या KVL इन लूप क्या 1।
देखो क्या होगा बच्चों, तार में क्या होगा, कोई भी विभवांतर का लॉस नहीं होता। जैसे आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे, आवेश की दिशा में जा रहे बच्चों की विपरीत दिशा में तो विभवांतर किसे लिखेंगे, माइनस से। और क्या है, संधारित्र, और संधारित्र का कितना होता है माइनस क्यू बाई सी। क्यू कितना बच्चों इस पे माइनस Q1, और सी कितना है 3 माइक्रोफैराड, उसको 3 रहने दो, माइक्रोफैराड हम लोग बाद में लगा लेंगे माइक्रो। कहाँ पे चला है बच्चों, यहाँ पे, फिर नीचे, यहाँ से घूम के वापस जाना है, क्यों, क्योंकि हमको लूप बनाना है, आगे नहीं जाना है। जब यहाँ पे आएंगे बच्चों तब देखो इस पे आवेश कैसे जा रहा था Q2 इधर, हम लोग आ कैसे रहे उसके विपरीत दिशा में, तो माइनस की प्लस बच्चों, प्लस कितना लिखेंगे Q2, अब बटा कितना हो जाएगा 2 Q बाई सी। फिर कहाँ पर पहुंच गए बच्चों, उसी बिंदु पे पहुंच गए, तो इसका बीजगणितीय जो कितना हो गया 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो गया माइनस Q1 बाई 3 बराबर कितना हो जाएगा माइनस Q2 बाई 2, माइनस माइनस कट गया, यानी कि 2Q1 बराबर कितना 3Q2। यानी यहाँ से Q1 का मान कितना लिखेंगे बच्चों 3/2 इंटू कितना Q2। अब Q1 Q2 का मान निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो क्या रखेंगे बच्चों, रख दो कहाँ से, फ्रॉम एक में रखो। Q1 का मान कितना रख दे 3/2 Q2, अब प्लस कितना हो जाएगा Q2 बराबर कितना हो गया बच्चों 25 माइक्रोकूलम्ब। अब 3/2 यानी कि 1.5 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2.5, या फिर निकाल लो इसका लघुत्तम कितना आएगा बच्चों, यहाँ से Q/2 कॉमन कर ले तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना हो गया 3, ये क्या हो गया 2, आई कितना हो गया बच्चों 25 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, 3 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5, 3 और 2 जुट के कितना हो जाएगा 5, अब 5 बटा कितना हो गया 2, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि Q2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी Q2 इंटू 5/2 बराबर कितना 25 माइक्रोकूलम्ब। 5 से कितना हो गया 50 25, आइए 2 जाके कितना हो जाएगा 10, यानी कि Q2 कितना हो गया 10 माइक्रोकूलम्ब। अब Q2 10 हो गया तो यहाँ से Q1 निकल जाएगा। हम जानते हैं कि Q1 कितना होता है 3/2 Q2, तो Q1 कितना हो जाएगा 3/2 इंटू Q2 का मान कितना हो गया 10 माइक्रोकूलम्ब। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5, तो Q1 का मान कितना आ जाएगा 15 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है, यानी ऊपर वाले पे आवेश कितना होगा बच्चों 15 माइक्रोकूलम्ब, नीचे वाले पे कितना होगा बच्चों 10 माइक्रोकूलम्ब, इस पे कितना होगा 25 माइक्रोकूलम्ब, यानी कि पहला निकाल लिया। अब विभवांतर भी निकाल सकते हैं, बस आवेश पे क्या करो C से भाग देते जाओ, यानी क्या निकल जाएगा बच्चों दूसरा क्वेश्चन इसका निकाल ले बच्चों V1 मान लो इसका विभवांतर। V1 कितना हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा Q बाई कितना C1, Q1 बाई C1, Q1 कितना है 15 माइक्रोकूलम्ब बाई C1 कितना है बच्चों 3 माइक्रोफैराड, माइक्रो कट गया 3 से कितना 5, यानी कि V1 कितना हो गया बच्चों 5 वोल्ट। अब बच्चों इस पे 5 वोल्ट है विभवांतर, तो इसका भी विभवांतर क्या होगा 5 वोल्ट, क्यों, क्योंकि दोनों किस में था समानांतर में। तुम निकाल के देखना उतना ही आएगा। इसका V2 बोल दे तो V2 का मान कितना हो जाएगा, V2 बराबर कितना लिखे बच्चों Q2 बटा कितना C2, Q2 कितना है इस बार 10 माइक्रोकूलम्ब, और C2 कितना है 2 माइक्रोफैराड, माइक्रो कट गया कितना हो जाएगा 5, यानी कि V2 कितना हो गया बच्चों, V2 का मान कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, V1 का मान कितना था 5 वोल्ट। अब ऐसी बात है ये दोनों, इसका विभवांतर भी निकाल दो, इसको क्या बोल दे V3 कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई कितना C3, Q कितना बच्चों 25 माइक्रोकूलम्ब, बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड, माइक्रो कट गया कितना हो गया फिर 5 वोल्ट, यानी कि V3 भी कितना आया 5 वोल्ट। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सब बराबर आएगा, इस बार हम डाटा ले लिए हैं कि इसका मान और ये दोनों का मान बराबर आए, ये दोनों का मान तो बराबर आएगा विभवांतर, क्यों, क्योंकि दोनों किस में है समानांतर क्रम में, और इसका क्या आ सकता है अलग आ सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, इस पे क्या करो बच्चों, इस पे आपको बेसिकली क्वेश्चन मिलेगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो घर पे। ठीक है, एनसीईआरटी में देखो, और एनसीईआरटी में जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। आप क्या करो, फिर से एक बार नहीं हो, अगर आपसे दिक्कत हो रहा है तो इसको उतार लो या मत उतारो, अभी वीडियो देख रहे हो तो एक बार फिर से देखने के बाद फिर से खुद से अटेम्प्ट करो, और जब बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो उसके बाद देखना। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, हम लोग फिर जल्दी मिलते हैं। ऑल द